दोस्तों ये स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है ये आपको मैं बता दूं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में पूछा गया है। और सेट की बात करें तो ये क्वेश्चन आपको सेट फर्स्ट 90 का पहला क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, ये सेट फर्स्ट में ये 90 का पहला क्वेश्चन मिल जाएगा। कौन से ईयर में देखेंगे? 2025 ईयर में देखेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट को हम इधर साइड में सॉल्व कर देते हैं, फिर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, आराम से चलिए देखिए। यहाँ पर 2 लिखा है, 2 लिख दीजिए और साइन 2x को हम लिखेंगे 2 साइन x इंटू कॉस x। ये बात आप समझ चुके हैं। फिर हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस क्या बचेगा, यहाँ पर साइन x बचेगा इंटू कॉस x बचेगा, यानी उसकी जगह हम डायरेक्ट ये लिखेंगे। ठीक है, अब आइए अपॉन में क्या लिखा है, 1 प्लस कॉस 2x। इसका भी फार्मूला ओपन कर लेते हैं। तो cos 2x का एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। तो माइनस के 1 से प्लस 1 कट जाएगा, यानी इसकी जगह हम ये लिखेंगे केवल क्या, 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, तो आइए यहाँ पर लिखते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिए और इसको हमने देखिए ऊपर जब सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या बचा है, जो बचा वो लिख दें। यानी इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स इंटू क्या, कॉस एक्स। क्लियर हो गया ये मैंने कहाँ से लिखा। और ये जो 1 प्लस कॉस 2x को जब सॉल्व करेंगे तो अपॉन में क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर x बचेगा, यही तो बचेगा यहाँ से। और ex भी लिखा है गुणे में, यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा ex ना छूट जाए आपसे। तो ये जो ex लिखा है ये भी गुणे में रहेगा, इनके साथ 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 में dx चलेगा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। देन क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ देखिए 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर है तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, सेक स्क्वायर लिख पाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा तो बचेगा क्या, केवल साइन बटे कॉस बचेगा। तो इसको हम इंटू यहाँ प्लस लगाएंगे और क्या बच जाएगा, tan x बच जाएगा। क्लियर। और e की पावर जो x है वो ऐसे ही लिखा रहेगा। आप गुणा कर दीजिए e की पावर x का, तो यहाँ से आ जाएगा e की पावर x सेक स्क्वायर x और प्लस आ जाएगा e की पावर x tan x। क्लियर हो गया बात। और इसके साथ साथ में क्या आ गया, dx। अब इसको भी अलग अलग कर लीजिए, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाइए e की पावर x और सेक स्क्वायर x लिख दीजिए, प्लस यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल लगाइए e की पावर x tan x, यहाँ भी dx लगाइए और यहाँ भी dx लगाइए। एक सेकंड, यहाँ थोड़ा अच्छे से लिख दे रहे हैं। ये हो गया आपका dx और प्लस लगाएंगे इधर। ठीक है, अब आइए इधर जो भी कुछ लिखा है इसको मिटा देते हैं। अब सॉल्व करेंगे। अब हम केवल इस पार्ट का देखिए इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद से इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, फिर देखिए क्या आएगा। अब हम इंटीग्रेशन पहले कर लेंगे e की पावर x और tan x dx। तो अब देखिए ये मल्टीप्लाई वाला यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा दोनों चीज। तो यहाँ पर लगेगा आई लेट। ठीक है, आपने पढ़ा होगा आई लेट, LAT। तो आई लेट में अपने पास देखिए यहाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिख रहा है और एक्सपोनेंशियल दिख रहा है। तो एक्सपोनेंशियल बाद में सॉल्व होता है, ट्रिग्नोमेट्री पहले। तो ट्रिग्नोमेट्री को हमने मान लिया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन। तो अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहले वाले को हम लोग रोक लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, रुक गया। और दूसरे वाले का हम लोग क्या कर देते हैं, दूसरे वाले का हम लोग समाकलन करते हैं। तो e की पावर x का e की पावर x आ जाएगा। देन हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हम लोग पहले वाले का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो tan x से tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा। देन गुणा का निशान लगाएंगे और द्वितीय फलन का हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। जो सेकंड वाला है उसका समाकलन, यानी e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, और प्लस का क्या, c जो भी आना है वो आ जाएगा। ठीक, ये लिखिए या ना लिखिए भी। तो यहाँ देखिए क्या आपका सोल्यूशन निकल के आया, e की पावर x tan x माइनस में क्या आ गया, e की पावर x और सेक स्क्वायर x। ठीक, अब ये वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पर। आइए देखिए, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है e की पावर x। और एक बात यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का सिंबल भूल गए, ये भी आपको लगाना होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लेंगे। तो ये आ गया सेक स्क्वायर x, यहाँ से आ गया dx, प्लस इस पूरे को जब हमने सॉल्व किया तो अब यहाँ पर क्या आया, देखिए आया अपने पास e की पावर x प्लस tan x माइनस का, एक सेकंड इसको हम मिटा लेंगे। इसको मिटाने के बाद देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल e की पावर x और सेक स्क्वायर x।
यही तो आया, और साथ में यहाँ पर dx भी होगा, यहाँ भी dx लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक बार ये वैल्यू प्लस में है और एक बार ये वैल्यू किस में है, माइनस में है। तो बचा क्या, e की पावर x tan x। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, e की पावर x tan x, और प्लस का सबसे लास्ट में क्या लिख देंगे, c लिख देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।